बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अफशा। क्लास 6 हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 7C। 7C की जो एक्सरसाइज है इसके फर्स्ट से 15 क्वेश्चंस तक मैं अपनी वीडियोस में ये सारे क्वेश्चंस 15 तक अपलोड कर चुकी हूँ। आज की वीडियो में करने जा रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है अ सीक्वेंस ऑफ पैटर्न इज मेड फ्रॉम ऑक्टागन विद ईच साइड ऑफ 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको इसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आ जाता है तो आप इसका सोल्यूशन इजीली कर सकते हैं। लिहाजा फोकस करें, जो मैं आपको समझा रही हूँ आप पहले उसको समझें। ठीक है, उसके बाद आप सोल्यूशन की तरफ जाएं। इसमें आपको बच्चों 3 पैटर्न्स दिए गए हैं, पैटर्न 1, पैटर्न 2, पैटर्न 3। पैटर्न 1 भी ऑक्टागन है, 2 भी एंड 3 भी, यानी ये सारे जो पैटर्न है ये ऑक्टागन है। ऑक्टागन मीन क्या होता है कि ऐसी शेप जिसकी 8 साइडेड हो। आप इसकी साइड्स को काउंट करें तो आपकी ये 8 साइड बनेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 है इसकी साइड्स। हर साइड की जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, ये ऑक्टागन शेप है। तो अब इसमें आपको वो शेप्स दे के 4 आपसे चीज़ें पूछ रहे हैं। आपसे फर्स्ट चीज़ जो पूछी गई है कि पैरामीटर आप बताएं पैटर्न 2 का, व्हाट इज़ द पैरामीटर ऑफ पैटर्न 2। ठीक है, सेकंड में आपको कहा गया है कि कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल, यानी आपने ये जो पैटर्न दिए गए हैं इनके पैरामीटर फाइंड करने हैं। पैटर्न 1 का उन्होंने दिया हुआ है कि 8 सेंटीमीटर है। इसी तरह आपने पैटर्न 2 का फाइंड करना है पैरामीटर, और वो यहाँ पे आपने आंसर लिखना है। 3 का उन्होंने खुद से दिया हुआ है। फोर्थ पैटर्न मीन क्या होता है कि इसकी 4 यानी ऑक्टागन शेप्स बना लेंगे। फर्स्ट पैटर्न में 1 शेप है, सेकंड पैटर्न में 2 शेप्स है, थर्ड पैटर्न में 3 है, और फोर्थ पैटर्न जो होगा उसमें 4 ऐसी ही ऑक्टागन शेप्स आपस में ज्वाइन होंगी। ठीक है, थर्ड पार्ट में कह रहे हैं द रूल फॉर पैरामीटर ऑफ nth पैटर्न इज 6n+2। रूल आपने इन तमाम क्वेश्चंस में एक ही अप्लाई करना है जो कि है 6n+2। ठीक है, इसमें ये रूल आपको दिया है कि 25th पैटर्न जो है वो आपने उसका पैरामीटर फाइंड करना है। अच्छा जी, और लास्ट फोर्थ पार्ट में आपको कहा जा रहा है विच पैटर्न हैज़ पैरामीटर ऑफ 38। कौन सा ऐसा पैटर्न है जिसका पैरामीटर 38 आ रहा है। यानी 16 क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट है। हम इन पार्ट्स को 1 बाय 1 करेंगे। फर्स्ट पार्ट व्हाट इज पैरामीटर ऑफ पैटर्न 2, इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं कहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लिंक को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके बताएं कि आप कौन सी एक्सरसाइज, कौन सा क्वेश्चन सीखना चाहते हैं। अच्छा, फर्स्ट पार्ट आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 16 का, व्हाट इज़ द पैरामीटर ऑफ पैटर्न 2। पैटर्न 2 का आपने क्या फाइंड करना है, पैरामीटर। पैरामीटर फाइंड करने के लिए उन्होंने हमें रूल दिया हुआ है, हमने उस रूल के मुताबिक पैरामीटर फाइंड करना है। रूल हमें क्या दिया गया है, 6n+2। ठीक है, ये आपको रूल दिया गया है। आपने क्या करना है कि क्योंकि आपने सेकेंड पैटर्न का पैरामीटर फाइंड करना है तो इट्स मीन यहाँ पे n आपको 2 दिया गया है। ठीक है, यानी पैटर्न 2 है तो n हमारा 2 हो जाएगा। आपने यहाँ पे जो रूल दिया गया उसमें जहाँ पे n है वहाँ पे 2 पुट कर देना है। 6 n की जगह पे मैं क्या पुट कर दूंगी, 2+2। ठीक है, उसके बाद 6 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 6 2s are 12+2। ठीक है, फाइंड आप क्या कर रहे हैं, पैरामीटर। यहाँ पे आप लिखेंगे पैरामीटर। उसके बाद आप 12 में 2 को ऐड कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 14। पैरामीटर जब फाइंड करना है तो उसके साथ आपने यूनिट लगाना है cm का। ठीक है, पैरामीटर उसके लिए यूनिट लगा देते हैं cm। तो हमारा 14 cm जो है पैरामीटर निकल आया सेकंड पैटर्न का फर्स्ट पार्ट का हमारा जो, ठीक है, आंसर आ गया 14 सेंटीमीटर। अब हम इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में बच्चों आपको कहा गया है कि आपको एक टेबल दिया गया है, आपने इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, इसको अब आपने कंप्लीट करना है। कंप्लीट आप कैसे करेंगे, आपने उसी रूल के तहत आपने वैल्यूज़ n की पुट करते जाना है और उसको सॉल्व करना है। फर्स्ट में जो पैटर्न 1 है उसमें आपको पैरामीटर 8 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है,
सेकंड का आपने निकालना है। सेकंड का भी आप निकाल के दोबारा से नहीं निकालोगे। क्यों नहीं निकालोगे? क्योंकि अभी हमने जो फर्स्ट पार्ट किया है, ठीक है, उसका हमारा सेकंड पैटर्न का ही हमने पेरीमीटर निकाला है, जो कि हमारा क्या निकला था, 14 सेंटीमीटर। तो हम सेकंड पैटर्न का क्या लिख देंगे यहाँ पे, 14 cm। ठीक है, यहाँ पे हमारा 14 cm आ गया है सेकंड पैटर्न का। अब थर्ड का उन्होंने खुद से दिया है 20 cm। अब हमें निकाला है फोर्थ पैटर्न का। फोर्थ पैटर्न का हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। उसी रूल के मुताबिक हम फोर्थ पैटर्न का पेरीमीटर फाइंड करते हैं। अच्छा, हमने पैटर्न अब निकालना है फोर्थ का। ठीक है, हमें आप रूल जो दिया गया है, रूल हमें दिया गया है 6n+2, ये रूल दिया गया। ठीक है, आपने क्या करना है कि 6 लिख के, क्योंकि हमने फोर्थ पैटर्न का निकालना है, n की जगह पे क्या लिख देंगे, 4+2। ठीक है, यहाँ पे आप बेशक लिख लें n = 4, आपको 4 दिया गया है। 6 को 4 के साथ करें मल्टीप्लाई, 6 4 24 प्लस 2 इसमें। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 26 cm। ठीक है, तो अब ये 26 cm आपने जो बुक में गिवन टेबल है उसके अंदर लिख देना है। चले हम उस पर लिखते हैं। अब बच्चों, जो हमने सॉल्व करके 26 cm निकाला है, ठीक है, वो अब हम इसमें पुट करने जा रहे हैं। पैटर्न 4 की जगह पे अब आप पेरीमीटर उसका क्या लिखेंगे, 26 cm। ये हमारा कंप्लीट हो गया है टेबल। अब इसके थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। थर्ड पार्ट में आपको वही रूल दिया गया है और आपको कहा गया है पैरामीटर फाइंड करें 25th पैटर्न का। ठीक है, जैसे ये पैटर्न 1 है, 2 है, 3 है, इसी तरह हम चलते जाएंगे पैटर्न 4, पैटर्न 5, पैटर्न 6, और चलते चलते हमारा आएगा पैटर्न 25। उसका हमने फाइंड करना है पेरीमीटर। तो अब उसका फाइंड करते हैं हम पेरीमीटर। सोल्यूशन में बच्चों हम क्या करेंगे कि आप लिखेंगे कि रूल आपको दिया गया है 6n+2। अब n यहाँ पे क्या दिया गया आपको, 25। ठीक है, अब आपने यहाँ से पेरीमीटर फाइंड करना है, पेरीमीटर। तो अब आप क्या करेंगे, 6n की जगह पे क्या लिख देंगे, 25, साथ में +2। ठीक है, 25 को आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 150। ठीक है, 25 को देखें 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 5 30, 3 हम इसको देंगे, 6 2 12, 12 में 3 को ऐड करेंगे तो 15 आ जाएगा, तो 150 आ गया। 150 + 2, 150 में 2 को ऐड करें तो आपका 152 आ जाएगा। ये हमारा पेरीमीटर आ गया 25th टर्म का, 25th पैटर्न का। सो पेरीमीटर ऑफ 25th पैटर्न क्या है हमारा, 152, और साथ में क्या लिख देंगे इसके, cm। यही बच्चों इस पार्ट का हमारे आंसर है। अब बच्चों क्वेश्चन 16 का लास्ट फोर्थ पार्ट है कि विच पैटर्न हैज़ पेरीमीटर ऑफ 38 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको तीन पैटर्न दिए गए हैं। 3 पैटर्न्स के आपने पेरीमीटर फाइंड किए हैं। आपने फोर्थ का भी फाइंड किया है। फर्स्ट पैटर्न का पेरीमीटर आया हुआ 8 सेंटीमीटर, सेकंड का आया 14 सेंटीमीटर, थर्ड का है 20 सेंटीमीटर, फोर्थ पैटर्न का 26 सेंटीमीटर। इसी तरह हम चलते जाएंगे 5th पैटर्न पे, 6th पैटर्न, 7th पैटर्न एंड सो ऑन। हम चलते जाएंगे तो हम देखेंगे सॉल्व करके कि हमारा कौन से पैटर्न पे पेरीमीटर 38 सेंटीमीटर आता है। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। इजी क्वेश्चन है। अब बच्चों, हमने पैटर्न 1 जो है उसका फाइंड किया था पेरीमीटर, वो हमने देख लिया था कि वो 14 सेंटीमीटर है। सेकंड का भी कर चुके हैं, थर्ड 4 का कर चुके हैं। अभी हमें जो रूल है, ठीक है, रूल क्या दिया गया, 6n+2। आपने n4 तक तो देख लिया है कि आपका पेरीमीटर फाइंड किया हुआ है। ठीक है, उनका 38 नहीं आया। अब हम पैटर्न 5 से करते हैं। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, नाउ वी पुट n = 5। ठीक है, 5 पुट करके हम चेक करते हैं क्या हमारा पेरीमीटर 38 आता है या नहीं। ठीक है, अब हम इसमें क्या करते हैं, जहाँ पे n है वहाँ पे 5 पुट कर देते हैं।
5 प्लस 2, 6 5 ज़ा 30 प्लस करेंगे 2 तो ये हमारा आ जाएगा 32 cm, यानी फिफ्थ पैटर्न का हमारा पेरीमीटर 32 आ रहा है। लेकिन हमें तो 38 फाइंड आउट करना है ना, वो देखना है कि कौन से पैटर्न का है। हम नेक्स्ट करते हैं। नाउ वी पुट n इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, 6 लिखने के बाद n की जगह पे 6 लिखेंगे प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 हो जाएगा, उसमें प्लस कर देंगे हम 2। 36 में 2 को जब प्लस किया तो हमारा आंसर आया है 38 cm। अब ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, तो अभी क्या कह रहे हैं, वो पूछ रहे थे हमसे क्वेश्चन में कि ये 38 सेंटीमीटर पेरीमीटर ये कौन से पैटर्न का है। हमने क्या पुट किया, 6। इट्स मीन कि ये 6 पैटर्न का 38 सेंटीमीटर पेरीमीटर है। हम यहाँ पे लिखेंगे 38 सेंटीमीटर इज पैरामीटर ऑफ, किसका है ये, पेरीमीटर ऑफ हमारा कौन सा था, 6 पैटर्न। यही बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर है। लेकिन हमारी जो बुक है उसमें जो आंसर्स दिए गए हैं वो थोड़े रॉन्ग दिए गए हैं। मैं आपको अभी बताती हूँ कि कैसे रॉन्ग दिए गए हैं। बुक के आंसर्स की तरफ चलते हैं। अच्छा बच्चों, हमें जो बुक में पीछे आंसर्स दिए गए 7C एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 16 है। फर्स्ट पार्ट का 14 सेंटीमीटर ये ठीक दिया गया है। ठीक है, सेकंड पार्ट का 14 सेंटीमीटर यहाँ पे इन्होंने टेबल में दिया गया 14 एंड 26, ये भी ठीक है। लेकिन थर्ड का जो आंसर है ना, ठीक है, वो 152 है। यहाँ पे ये 152 ये थर्ड पे आना है, और जो 4 पे आंसर 152 दिया गया है उसकी जगह पे आएगा 6th टर्म। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 16 जो क्वेश्चन है उसके 5 इन्होंने आंसर्स दिए हुए हैं, जबकि हमें बुक में 4 चीज़ें हमसे पूछी गई हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 जो है यहाँ पे दिया गया है, ये एक्स्ट्रा उन्होंने रूल एक्स्ट्रा यहाँ पे लिख दिया गया है। ठीक है, मतलब पहला आपका पार्ट है 14 सेंटीमीटर, पहले पार्ट का आंसर ठीक है, सेकंड वाला भी ठीक है, लेकिन जो थर्ड वाला आंसर है वो आंसर यहाँ पे रॉन्ग है। इसकी जगह पे हमारा क्या आएगा 152, जो कि यहाँ पे 4th का दिया गया है। तो ये वाला आंसर आपका 152 यहाँ पे आएगा। ठीक है, और ये 6th पैटर्न ये जो 5th पे दिया गया है ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, मतलब 4 का आंसर हमारा 6th आएगा और थर्ड वाले का आंसर हमारा 152 आएगा। यही बच्चों आप करेक्शन अपनी बुक्स में भी कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।